If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Why? Because healthcare workers and caretakers are in close contact with ill individuals, so they're at higher risk of catching COVID-19. And sick people should wear masks to protect others from small droplets that can come out when they cough or sneeze. So, for healthcare workers, caretakers, or individuals who have fever and cough, this is how you should wear a mask. Before touching the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Inspect the mask for tears or holes. Verify which side is the top. This is where the metal piece is. Then identify the inside of the mask, which is usually the white side. Then fit the mask on your face. Pinch the metal strip or stiff edge so it holds to the shape of your nose. Adjust the mask over your face, covering your mouth and chin, making sure there are no gaps between your face and the mask. Do not touch the front of the mask while using it to avoid contamination. If you accidentally touch it, clean your hands. To take off the mask, remove the elastics from behind without touching the front and keep it away from your face. Discard the mask immediately in a closed bin and clean your hands. It is important not to reuse the mask. Replace it with a new one as soon as it gets damp. And remember, the best way to protect yourself from the new coronavirus is frequently cleaning your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Stay safe and see you next time. देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है।
अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार। So welcome again to the 8th episode of Ask Dr. Lim, and today we have Dr. Lim just got I just got in touch with him, so I want to bring him right away without wasting any time. आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं डॉक्टर लिम को डायरेक्टली शो पे लेके आऊँगा। गिव मी 1 सेकेंड। Good morning, Dr. Lim. Yeah, morning. So good to see you. But what a perfection timing. I really appreciate that, Doctor. Yeah. Great. So we have again gathered here. This is our 8th episode of Ask Dr. Lim, and we have 10 questions ready for you. And if you're ready, we can start immediately. Yeah, please. We can start now. Great. So, We have been encountered this question, especially in those country with fair skin, like Europe, everything. This very varicose vein is a common problem. ये जो एक्चुअली वेरिकोस वेन्स जहाँ पे आपकी नसें जो मोटी हो जाती है पैरों के पीछे और पैरों पे, ये सवाल इनका था कि अभी
लॉकडाउन के पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं मिलने की वजह से वापस वो आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर लिम का कहना है कि जो गोरे चमड़ी वाले रहते हैं, जो यूरोपियन देश के रहते हैं, उनको ये ज़्यादा हम लोगों ने बहुत देखे हुए ये केसेस वेरिकोज वेन्स के। यस डॉक्टर। The problem is not with the vein, the problem is with the body. When a person is suffering from this varices veins, normally the liver system is weak. ये वेन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी का प्रॉब्लम है। जब किसी को ये वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है, ये उसके लिवर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से होता है। Then you should strengthen your liver system, okay? So actually, DXM products are quite good for liver. और इसीलिए जिनको वेरिकोज वेन्स है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में भी होता है, उन्होंने ये अपने लिवर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और DXM प्रोडक्ट्स उसमें बेहतरीन है। But you should also try to your food, the food is so important, okay? So that maybe a few things that we will advise you to sesame. This kind of grain is good for this kind of cases. और इसके साथ कुछ डाइट में भी चेंजेस है, जैसे सेसमी होता है जिसको तिल बोलते हैं, उसके जैसे धान सीड जो होते हैं वो खाने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं। यस सर। So I think after the virus over, when you get back the products, I'll try to get the products again. At the same time, you can massage the skin with this our massage oil. और जब अभी ये जब लॉकडाउन अभी खुल गया है, आपके एरिया में भी खुल गया है, तो आप वहाँ से लेके आओ, अपनी जो लेग्स है, लेग्स को गैनो मसाज ऑयल से थोड़ा सा मसाज भी किया करो। As we always stress in our genotherapy, we do not treat disease, okay? So that it may be wrong to keep on asking us, okay, what are products for what are disease? No, it doesn't work that way. इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे सिस्टम में हम लोग ऐसे डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते, इसलिए हमारे कोई प्रोडक्ट्स कौन से डिजीज़ के लिए ऐसा सवाल पूछना ही सही नहीं है। हमारा जो है प्रोडक्ट्स ये सिस्टम पे काम करता है, तो सिस्टम से जुड़े हुए सवाल पूछिए। यस डॉक्टर। So when the body is weak, okay, this is the thing. Just take care of the body. This thing. So any products of DXM will be good, so that you can continue with your dosage. So your dosage what you're taking now, I think it should be good enough. So ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा जो हो रहा है आपकी बहन के साथ, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डोसेज आप ले रहे थे वो डोसेज कंटिन्यू करो, और इसका जो आपको रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा वापस जैसे पहले मिला था। Okay. We do encounter many of these cases now. Okay, so now if you the present dosage, if the situation still do not improve, then you double the dosage. अगर करंट डोसेज में अगर आपका सिचुएशन ठीक नहीं होता तो आपको डोसेज डबल करना पड़ेगा। And doctor, he basically had a good relief. You see, 10 years back, they were doing very good. Only that during the lockdown period, the products were not there. Probably with the stress and everything, they just came back. Okay, so we go to the next question. To have black hair, look smart like me. Of course, yeah. I also wanted to have this black hair. It's a thing. Okay. Now, like until today, I never dye my hair. Okay. So your hair become white or become this thing. It's not the problem of the hair. Believe me, it's a problem of the kidney. आपके बालों का रंग काला या सफेद, ये इसके बालों से कुछ लेना देना नहीं है। बाल जब सफेद होते तो इसका लेना देना होता है आपकी किडनी से। Yeah. Then of course you can apply the Geno oil on the you can apply the oil, before you go for shower, you massage your hair with our oil, then leave it for 20 to 30 minutes. नहाने पे जाने के पहले अच्छी तरह अपना गैनो मसाज ऑयल लो और अच्छा मसाज करो, और 20-30 मिनट तक उसको वैसे ही रहने दो सर पे। So we also get many good results where the people they apply our this shampoo, okay, the shampoo before shower, because about 20 to 30 minutes, because your skin take 20 minutes now to decide whether to absorb something or not. So you have to apply for at least 20 minutes.
और काफ़ी अच्छे लोगों को रिजल्ट भी मिले हो जिन्होंने अपने सर पे शैम्पू 20-10 मिनट तक लगा के रखा था और फिर शावर के लिए गए। तो क्योंकि जो चमड़ी होती है उसको करीबन 20 मिनट तो लगते हैं डिसाइड करने के लिए कि अब्जॉर्ब करना है या नहीं करना है। Yeah, and for hair problem, incidentally, I have a comb, you know. Okay, you can buy this kind of thick comb, a comb, this thick comb. Then you comb your hair. Keep on combing your hair, comb your hair, comb your hair, comb your hair. Keep on combing it lightly. Okay, just scratch the scalp with the comb. It helps a lot to prevent hair loss and this white hair. अच्छा, अभी बहुत अच्छी चीज़ बताई है जो एक कोम होता है, अच्छा थोड़ा सा वाइड ये वाला, आप उसको ले सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं लेकिन अच्छी तरह कोम करते रहो बालों को ये कोम करने से बाल लंबे भी होंगे, काले भी होंगे और बालों को ग्रूमिंग अच्छा होने से ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इट्स अ वे ऑफ मसाजिंग ऑल्सो, व्हेन यू कोम डॉक्टर यू एक्चुअली डू अ मसाज ऑल्सो, राइट? Yeah, it's a kind of massage, but not use a lot of force. No, use a lot of force. Just scratch it, Just scratch it, scratch until you feel a little bit of. Do you scratch? Scratch. It's very good, no? It's very good for. Yes. But you must kind of thick comb, this kind of big comb. आप देखो डॉक्टर लिम का जो कोम था वो वैसे कोम होना चाहिए एंड जरा मोटा वाला कोम, और वो उस कोम से आप मसाज ये जब कोम करोगे तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, आराम से करो, उससे आपके बालों में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो गैनो मसाज ऑयल, एंड इन इंडिया वी ऑल्सो हैव डॉक्टर, इन इंडिया वी हैव नीली हेयर ऑयल एंड आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल। इन इंडिया वी हैव नीली हेयर ऑयल, it's a very good hair oil. It's an Ayurvedic combination of 20 herbs and it's a very good hair oil for the hair. Yeah, you can use the kind of wood comb, not plastic comb, no, wood comb, and also this the horn, made from the horn, this thing. But for those who doesn't want to do with the horn, can use the wood one. Okay, don't use plastic, plastic comb it's not so good. प्लास्टिक वाला कंघी मत यूज़ करो, एक लकड़ी की आती है, नीम की भी आती है, या फिर जो सींग होते हैं उससे बनाई होती है, तो लकड़ी वाली ज़्यादा अच्छी है, मिल जाती है मार्केट में, ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। ओके डॉक्टर, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The problem is not with the dialysis or with the kidney problem. The problem is ये जो प्रॉब्लम होता है ये आपके डायलिसिस या इसे किडनी से नहीं है, ये आपकी बॉडी की सिस्टम से है। या So we have people taking 6 pairs per day. Okay, then save a lot for the WC. We also have people take about mega dosage. No, it's on the body condition, not on the dialysis. वो डायलिसिस पे बेसिस पे डोसेज नहीं डिपेंड होता है, आपकी बॉडी कंडीशन का, क्या आपका बॉडी कंडीशन उतना स्टेबल है, स्ट्रांग है कि इसको विथस्टैंड कर सकते हैं, उस हिसाब से 6 या कोई मेगा डोसेज भी लेता है। So you should decide on yourself. Okay, see how is the body condition. Then you decide the dosage. Okay, please go to my Facebook, on Geriatherapy about the dosage, no. Then you can decide on the dosage. आप जो डोसेज है ये आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा जितना डोसेज देना है कि नहीं देना है। डॉक्टर लिम का जो फेसबुक पेज है उसमें गैनोथेरेपी के बारे में बड़ा अच्छा वीडियो है, उस पर जाइए और उसको देखिए, फिर आपको डोसेज के बारे में पूरा अंदाज़ा आ जाएगा कि बेसिकली कितना लेना चाहिए। ओके डॉक्टर, वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। या प्लीज। Body pains are mainly due to a few reasons. One is the blockage, due to the blockage of the circulations. जो दर्द होता है तो दर्द का कारण बेसिकली होता है, उसमें से एक होता है ब्लॉकेज। जब सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आ जाती है, कहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, तब कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है। यस डॉक्टर। Then you can enhance the blockage in a few ways. Okay, to take the products as usual and also to massage it with the massage oil.
तो अगर आपको बदन में दर्द है, कहीं पे भी कोई भी जगह पे दर्द है, तो अपने प्रोडक्ट्स, आप रेगुलर प्रोडक्ट्स लेते रहिए और फिर गैनो मसाज ऑयल से मसाज भी कीजिए। Yeah. Then this body pain is also a food that improve the circulation on the surface of the body. No, I did not get the last word. What did you say? Why? This is an external problem. Pain is the external exogenous problem. Now, yeah, you have to understand the exogenous chart that Dr. Lim has told. Right. ना आपको समझना चाहिए बहुत। अभी हर जवाब डॉक्टर लिम का इज बेस्ड ऑन दैट चार्ट ऑफ एक्सोजेनस सिस्टम, और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर लिम के फेसबुक पेज पे जाइए, वो चार्ट देखिए। अवनीश ने उसे हिंदी में भी किया है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। अच्छा, द प्रॉब्लम है यहाँ जो है कि आपका ये जब बदन में दर्द होता है तो ये एक्सटर्नल सिस्टम की वजह से है। यस डॉक्टर। I give you two example. No, two example. One of my both of them are my relative. Okay, one of them suffering from the pains. No, at the hand for 20 over years. No, 20 over years. So they thought that is rheumatism. No, keep on go and massage by this massacre. The pains never go. अभी एक मतलब एग्जाम्पल दे रहे डॉक्टर लिम, उनके ही परिवार में से कोई रिलेटिव्स में से एक जो व्यक्ति था, उनको पूरे 20 साल तक उनको दर्द था शोल्डर में कहीं पे, तो किनको लगा ये एक रूमेटिक दर्द होगा जो संधिवात बोलते हैं, तो उन्होंने रोज़ जाके मसाज किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। Then I asked her to take the DXN product together with this those food that can induce the sweating, like leek, onion, that can induce sweating. फिर मैंने उनको बताया कि आप DXN प्रोडक्ट्स लो, उसके साथ आपको डाइट में लीक, अनियन, ये जो जिससे पसीना निकल सकता है, वैसे आपको फूड आपके डाइट में डालनी पड़ेंगी। So then another case is a younger suffering this stomach disorder, always vomit, always stomach pains, and always have this menstruation pains. और एक यानी यंग लड़की थी, उसको भी तकलीफ था, परिवार की थी, उसको बार बार उल्टी का या पेट में दर्द और मेंस्ट्रुएशन की भी तकलीफें होती थी, दर्द होता था उस वक्त। यस डॉक्टर। Yeah. Turmeric, ginger, all this type of thing to cook the soup together with products. In half a day, all the problem is solved. इसीलिए फिर मैंने उनको जो बताया कि DXN प्रोडक्ट्स के साथ अगर आपने टर्मरिक और बाकी व्हाट ऑल डॉक्टर, टर्मरिक एंड देन Turmeric, टर्मरिक, ginger, जो अग्नि बढ़ा सकते हैं अंदर की, वो वैसे उन्होंने सूप बना के DXN प्रोडक्ट्स के साथ लेने बोला, आधे दिन में प्रॉब्लम सॉल्व। यस डॉक्टर। So I advise you can take DXN jujube or goji, then get some this ginger, get some turmeric, okay, put some onion, boil together and drink the soup. आई थिंक डॉक्टर पूवन हैज़ गॉट दैट। लेकिन बाकी लोगों को भी ये बता रहा हूँ कि ये डॉक्टर पूवन का जो सवाल था उनके लिए जो बदन दर्द के लिए, तो डॉक्टर लिम ने DXN जुजुबी भी है, फिर उसके साथ हम जिंजर और फिर अनियन ना डॉक्टर, turmeric, the combination basically what Ginger, ginger, turmeric and onion. Onion, and also our goji, our this what do you call, our jujube and goji. I so happen to have it. Goji berry. This is jujube. Jujube, yes. Yeah. This इसका jujube is DXN soup is something like this. Yes. The jujube. Okay. And also the goji. The goji. Wow. The goji. Okay. And actually, pain management is a big subject, Yeah. जो दर्द की बात होती है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डॉक्टर। द मेडिकल इंडस्ट्री एक्चुअली थ्राइव्स बिकॉज ऑफ पेन मैनेजमेंट। दे गॉट पेन किलर्स एंड दे बिलीव दैट दे आर मोस्ट पावरफुल बिकॉज ऑफ किलिंग द पेन। But I do not, since we do not diagnose you at this moment, so my suggestion is that to take the ginger, turmeric, all this. क्योंकि मैंने Drink the soup, throw away the herbs.
और ये मैं जैसे डॉक्टर कह रहे हैं, मैं आपको देखा नहीं है, माने डायग्नोस नहीं किया, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको जिंजर, टर्मरिक और ये जो मैंने बताया इनके सब का कॉम्बिनेशन करके आप उसका सूप पीजिए, और जो बचा है निकालने के बाद उसको फेंक दो, जो हर्ब्स विब्स है उसको खाने की ज़रूरत नहीं, उसको फेंक दो। ओके Yeah. डॉक्टर, नेक्स्ट Yeah. क्वेश्चन। School, okay, and before the secondary school. So they're kindergarten stage, primary schools, children and young men and young women. अभी बच्चों को हमको कैटेगरी करनी पड़ेगी, एक वो जो किंडरगार्टन होता है वो और उससे छोटे वाले, दूसरे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं वो, और दूसरे जो सेकेंडरी होते हैं, उसके बाद फिर यंग मैन और यंग वुमन जो कैटेगरी होती है। यस Yeah. Those in the secondary school, they'll take as adult. जो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, मतलब वो आप अडल्ट की कैटेगरी में डाल दो उनको, ये बड़े हो गए वो। यस सर। So those in a primary school, half the dosage. और जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको हाफ डोसेज, जो भी डोसेज बताएंगे उसका हाफ, अडल्ट डोसेज का हाफ डोसेज, आधा। यस डॉक्टर। So 9 years old is in a primary school. So that is normally they say that the normal dosage for adult is 6 pairs. So he'll take 3 RG and 3 GL. तो ये 9 साल का बच्चा है, तो बेसिकली एक नॉर्मल अडल्ट के लिए हम 6 पेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा 9 साल का है प्राइमरी सेक्शन में, इसलिए इसका डोसेज हाफ, तो 3 पेयर्स। Yeah, 5 years is preschool, okay, then further reduce 1/4. अच्छा, 5 साल का बच्चा प्री स्कूल में है, ओके, तो उसका जो है उसका और आधा होगा, जो 9 साल का बच्चा था उसका भी, यानी 1/4 होगा अडल्ट डोज का, सो ऑलमोस्ट 1.5। So maybe 2 yeah, 1.5. But 1.5 you cannot put 1.5. So put 2 RG, 2 GL. 2 RG and 2 GL, it is safe, definitely you Per can day, take. no, per day. पर डे, मतलब आप सुबह एक दे सकते हो, शाम को एक दे सकते हो, एक 5 साल के बच्चे को। या फैंटास्टिक, आई थिंक दैट आंसर्स ऑल द चिल्ड्रंस क्वेश्चंस, डोसेज। Yeah, actually, I already put it in my genotherapy. Please go and study the genotherapy. Otherwise, we have to keep on answer this question non-stop. या ये सवाल डॉक्टर लिम ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, बताया हुआ है ज्ञानोथेरेपी में, वो वीडियो वापस देखना बहुत ज़रूरी है। आप उसको देखोगे तो आपको ये डोसेज वाला जो किस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा। यस डॉक्टर, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, please. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Almost every month we are facing people asking this question. या एंड ये जो सवाल है G6P6 का PD का डेफिशिएंसी का जो कंडीशन है, उसके बारे में काफ़ी सवाल हर महीने इसके बारे में आते हैं। यस डॉक्टर। So this is due to a kind of deficiency where there's not enough enzyme, okay, for the productions of the blood. So this lead to the blood dissolve and break away and break. And this is a serious problem. इसमें क्या होता है कि ये अनुवांशिक बीमारी है, जन्म के साथ आती है, और इसमें जो लाल पेशी होती है, इसको जो एंजाइम लगते हैं उसके बचाने के लिए वो नहीं बनते हैं, और इसीलिए जो लाल पेशी होती है ये डिज़ोल्व हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। सीरियस प्रॉब्लम है ये। यस डॉक्टर। And recently in my Facebook, I do answer this question a lot. Okay, this thing. So now, when you are having genetic problem, it doesn't mean that there's the end of the story, मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसके बारे में जवाब दिया है। आप प्लीज़ फेसबुक पे जाओ डॉक्टर लिम के, और वो उसको देखते के जाओ। डॉक्टर लिम हर रोज़ अपडेट करते रहते हैं,
और जेनेटिक प्रॉब्लम अगर किसी को है तो ये आपका ये प्रॉब्लम मतलब ये मत समझो कि दुनिया ख़त्म होगी, वहाँ पे भी हमको आशा है। यस डॉक्टर। Our body have millions of genes now. So one gene is defective, other gene can just replace and take away, you know. There's not much of a worry on that. अपने शरीर में मिलियंस ऑफ जीन्स है, तो एक आध जीन अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो इसका मतलब दुनिया ख़त्म नहीं होगी, कोई दूसरा उसका काम कर लेगा। इसलिए आपका काम है अपने शरीर को सिर्फ संभालना, सही तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Can take the product to activate the gene. या सो आप अपने प्रोडक्ट्स लीजिए, जो डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स है, उसके बाद स्पेशली आरजीजीएल और स्पिरुलिना, ये आपको प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपके जीन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे। So our body have a lot of domain gene, you know. It is doing nothing, you know, just lying there. So that many scientists even call them the rubbish gene. या अपने शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे जो जीन्स होते हैं जो सोए हुए हैं, इनको वो ऐसे बैठे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं रहे। साइंटिस्ट इसको बोलते हैं ये रबिश जीन है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। I read one article, you know. He said that 30% of our genes are rubbish because they doesn't know what are the uses, no. They're just there but doing nothing. डॉक्टर लिम ने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि 30% से भी ज़्यादा अपने शरीर में जीन्स है, वो रबिश जीन्स है, वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि शायद इनको नहीं पता कि क्या कर सकते कि नहीं कर सकते। They are not rubbish, no. They are the reserve. They are your back. ये कोई रबिश नहीं है, ये कोई वेस्ट नहीं है, आपके वो बैकअप है, आपका रिजर्व है, वो बाद में जब जरूरत पड़े वो काम आते हैं। Just our brain, you know, we only use 10% of the power. So is the 90% of the brain rubbish? अभी अपना ब्रेन हम लोग ये उसमें से सिर्फ 10% हम लोग यूज करते हैं, तो क्या 90% क्या रबिश है? No, because you see like this a stroke patient. Okay, after stroke, after they take the products, now they one part of the brain is died, but the other part of the brain started to take over. Then they started to learning to walk like a newborn baby. Everything the situation can recover because they activate the other part of the brain. जैसे स्ट्रोक का पेशेंट होता है, जब एक पार्ट जो एक सेंटर खराब हो जाता है तो देखो आपने ये अद्भुत चीज़ देखी होगी कि उस स्ट्रोक के पेशेंट धीरे धीरे एक बच्चे की तरह वापस चलना सीखते, खाना सीखते, बोलना सीखते, क्योंकि वहाँ से सेंटर शिफ्ट होके वो दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ से वापस नया फ्रेमवर्क शुरू हो जाता है, वापस बॉडी का सिस्टम शुरू हो जाता है। ओके डॉक्टर, so and so what is your suggestion? I could not get the last thing if you said something. Yeah. So that don't worry about G6PD, you know. Continue to take the products, okay? Then let the body activate back the domain genes. Then for the newborn baby, put the products into the milk, you know. Okay. When feed to the baby. अच्छा, जो माँ है उसने तो प्रोडक्ट्स लेने ही चाहिए, और जो बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी उसको आप डीएक्सिन प्रोडक्ट्स उसके दूध में डाल के बच्चे को पिलाओ। यस डॉक्टर। Yeah. ओके, वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah. Now, your skin problem, at the end of the day, is still not the problem of the skin. It's just the lungs problem. जो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम होता है वो आपका स्किन का प्रॉब्लम है ही नहीं, वो बेसिकली आपके लंग्स का प्रॉब्लम है। So you should take care of your lung. Okay? अपने लंग्स Now, का ध्यान रखना चाहिए। यस डॉक्टर। Basically, skin problem, there are two ways. One is the external application, one is the internal applications. स्किन का दो चीज़ें होती है, एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन और दूसरा होता है अंदर से लेने का तरीका। Internally, you take RGGL as usual, but externally, you can apply our treating, you know, the Genology toothpaste, RGGL powder, and also this oil, oil.
अंदर आपको जब लेना होता है तो आप RGGL, स्पिरुलिना, बाकी के डीएक्शन के प्रोडक्ट्स अंदर लो ताकि अंदर से आपकी सिस्टम अच्छी बन जाए। और बाहर से लगाने के लिए 3 मेन प्रोडक्ट्स आपको लगाने हैं। गैनोजी टूथपेस्ट हमारी अच्छी है, सेकंड हमारा जो है RGGL का पाउडर उस पर लगा सकते हो, और गैनो ऑयल बेस बना के आप उसमें यूज़ कर सकते हो। You mix with water or mix with yogurt, the curd, mix with yogurt or mix with water. Okay, then apply on the skin. The effect is very good. आपको बेसिकली क्या करना है, इसको आपको या तो दही या तो फिर पानी के साथ मिक्स करके आपको उसको चमड़ी पे लगाना है। जो पाउडर है हमने RGGL का पाउडर, उसको आप लगा सकते हो। इसका इफेक्ट है बहुत बेहतरीन है। Yeah. ओके, नेक्स्ट डॉक्टर, वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। The dairy products, because apparently your stomach system, do not have the enzyme, to digest the dairy product. आनंद, आपको जवाब मिल गया है। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स सब बंद करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी स्टमक में वो एंजाइम नहीं है जो मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर सके। This is a heat congested problem in the stomach. The heat are congested, then it disturb the digestion. It also create this gastric, ये आपके शरीर में जो अग्नि है, ये अग्नि का कंजेशन का इफेक्ट है। ये जब अग्नि अंदर अटक जाती है, इसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम भी पूरा बिगड़ गया है। This pearl powder is very effective, but I'm not sure because DXN may not have pearl powder in India, but we have it in Malaysia. Pearl powder is good for this. आपके लिए जो पर्ल पाउडर होता है ये बहुत बेहतरीन है। ये आपके इसके लिए तो इंडिया में तो है नहीं, लेकिन मलेशिया में अवेलेबल है। इन इंडिया डॉक्टर, वी हैव इन आयुर्वेदा द सेम पर्ल पाउडर कॉल्ड एज, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द पर्ल, Yeah. we can use that. Yeah, you can use that. You can use that. Yeah, so Just to clear out the heat inside. तो आप Otherwise the heat will go. ये मुक्ता पिष्टी करके आपको आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगी। आप ये पर्ल पाउडर यूज करो, आपके जो बॉडी का हीट है वो खुद ब खुद चला जाएगा। ओके। Worst come to worst, when there is no pearl powder, nothing in, the eggs, the raw egg, clean the raw egg and soak it in the vinegars, until the cell is dissolved in the vinegars. अच्छा, ये सुनो, आपको अगर पर्ल पाउडर कुछ नहीं मिला तो आप एक कच्चा अंडा लो, उसको विनेगर में सोक करके रख दो। Yeah, then mix everything together. Then take the vinegars with the raw eggs, everything, some portion every day. Take a bit every day. Also can clear the heat. और आप जब विनेगर में वो अंडा डालोगे, थोड़े दिनों बाद पूरा अंडा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। फिर आपको उसमें से 1 चम्मच आपको दिन में 2 बार 3 बार आपको रोज़ लेते रहना है, और इससे आपका जो बॉडी का हीट है वो पूरी तरह निकल जाएगा। In future, when we teach herbology, maybe we'll go through all this process. भविष्य में जब हम हर्बोलॉजी सिखाएंगे तो ये सब चीज़ें इसमें डेफिनेटली इंक्लूडेड होगी। Okay. So 2 advice there. One is to stop the dairy products. Secondly is continue to take the DXN products. 2 एडवाइसेस आपके लिए आनंद। पहला, आज अभी डेयरी और डेयरी के कोई भी प्रोडक्ट्स से आप दूरी रहे, खाना ही नहीं, बिल्कुल लगाना नहीं। सेकंड, DXN प्रोडक्ट्स आप कंटिन्यू करते रहिए। Yeah. ओके डॉक्टर। No, it's not addictive. It's not drug or nothing. You will not get addicted to sunya.
सवाल ये था फैबुला के कि ये शून्य बड़ा एडिक्टिव है, एक बार इसकी आदत लगी तो नशे जैसा काम करता है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा कुछ है? तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इससे कोई आपको कोई एडिक्शन नहीं होगा, इससे आप इसके पीछे इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। यस डॉक्टर। But many people, for the first time in their life, they have a kind of samadhi in the mind, the kind of relaxation in the mind, and they go into samadhi, they feel very peaceful, they feel very happy. लेकिन पहली बार जब कोई शून्य करता है तो वो जब समाधि अवस्था में जाता है, एक ऐसा अनुभव मिलता है, एक अलग ही काइंड की शांति मिलती है, उस शांति को महसूस करके बड़ी खुशी मिलती है उनको। यस डॉक्टर। This thing to stay there and to feel happy, But unfortunately, we have to work, we have to do the duty, These are the thing. And that's why when you practice sunya, you have this kind of good feeling, relaxation. That is a good progress. अगर आप देखो शून्य करते वक्त आप वो समाधि का स्टेट आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है कि वहीं पे रहे, लेकिन क्या है वास्तव में हमको तो ज़िंदगी के बाकी भी काम करने हैं। तो यह जो आप शून्य प्रैक्टिस करते हो और वो वाली फीलिंग आती है समाधि वाली, शांति वाली, तो वो अगर आपको आ रही है तो आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। यस डॉक्टर। Then you continue to practice. After the practice, you go back to the work. You get whacked left and right. Okay. Then you come back and practice again. This is what we call returning. Keep on practicing, returning like biofeedback. तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो सुख और शांति का अनुभव हो गया वो लेके आप जाओ वापस अपने संसार में, काम करो, दिन के जो भी काम रहेंगे, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, और फिर वहाँ से आपको वैकिंग हो जाएगा, आपको जो भी इमोशनल ड्रामा हो जाएगा उससे बाद वापस आओ, फिर वापस प्रैक्टिस करो, और ये आपको करते रहना चाहिए। यस डॉक्टर। Yeah, so you become more and more relaxed, You become more and more happy by keep on practicing sunya. That is for sure. और इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे शून्य से उतनी ही खुशी आपको मिलेगी, और वही खुशी आपको बहुत अलग होगी। ये कोई एडिक्शन वाली खुशी नहीं, इट्स नॉट एडिक्टिव, नो, डेफिनेटली नॉट। Yeah, no. Yeah, okay, doctor, we go with the last question of No, I don't think so. Doctor, what's the reason of you looking young? RGGR is the main thing. I'm taking it for more than 30 years now. डॉक्टर लिम को सवाल पूछा गया, आप बड़े जवान लग रहे हो अभी 60 साल की उम्र में भी, तो क्या रीज़न है, तो क्या आप आरजीजीएल ले रहे हो? तो डॉक्टर लिम ने कहा मैं 30 साल से आरजीजीएल ले रहा हूँ। In the circle like this, I keep on from one product to the other, keep on trying all the products. तो मैंने क्या किया, मैंने सभी प्रोडक्ट्स ऐसे गोल गोल एक सर्कल की तरह सब प्रोडक्ट लेता रहता हूँ। So hope all of you are looking young and keep yourself whiter. Okay, the product is very good. तो आप प्रोडक्ट्स लो, डीएक्सिन के हर प्रोडक्ट्स में उतनी ही खूबी है, और आप ये प्रोडक्ट्स घुमाते रहो, अलग अलग प्रोडक्ट खाते रहो, और फिर आप देखोगे कि जो आप में भी वो फीलिंग ऑफ वाइटैलिटी और यूथ रहेगा हमेशा के लिए। ओके, that brings us to the end of the episode 8, and it has been a great run. I think now, Doctor, I will be watching on to the questions. I think most of the questions are now repeating itself, because 8 questions means almost 80 questions. So if there is something very unique and different questions, because 80 questions have answered most of the people's problem. We have 80 questions in our repository right now in Ask Dr. Lim. So we'll wait and see if there are any extraordinary questions. We'll bring it up next time. Otherwise, we will put an end to this season 1 of our Ask Dr. Lim. I think in a better we go for this genotherapy series now, rather than answer the question like. Okay. Yeah. So we will better. So now let's conclude this series. We end this series, this thing, and it has been a great session. This is the final episode of Ask Dr. Lim, and we really want to thank Dr. Lim. All those people who have so many questions, please watch all the 8 series. They are 1 hour, so you'll have to at least spend 8 hours to watch all the series. Your question will be answered in one of those series. So please watch all those series, and we might, as Doctor said, we might start up the Gyanotherapy series, and that will be interesting. So we will start working on that.
तो thank you so Yeah. much, doctor, and we will see Yeah. you someday again. See you on Sunday. Sunday in Sunday. Sugar Talks. Okay, namaste. Bye bye. Take care. Yeah, bye-bye, Okay, bye-bye. bye-bye. So that is Dr. Lim, and Dr. Lim now just concluded the series, the first series. आपकी पहले सीरीज खत्म हो चुकी है सवालों का ये सिलसिला, अभी डॉक्टर लिम का 8 एपिसोड का था, ये खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो होगा शायद नया सीरीज होगा, नया कुछ तो लेके आएंगे डॉक्टर लिम के साथ, जैसे उन्होंने कहा ज्ञानोथेरेपी सीरीज लेके आएंगे जहां वो सिखाएंगे और सवाल जवाबों के बेसिस पे सिखाएंगे, और वो भी बड़े मज़ेदार होगा। लेकिन हाँ, आप लोगों के अगर सवाल है, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं खुद इन सवालों को ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। आप लोगों के सवाल, उनका जवाब आपको 100% वही मिलेगा। ये 8 एपिसोड्स आप देखिए, इसको डिटेल में देखिए, वक्त निकाल के देखिए, ये आपको फेसबुक पे पक्का मिल जाएगा। आपका जवाब उसी में है, और हर चीज़ की एक ही चीज़ सोल्यूशन है, हमारा RGGL स्पिरुलिना मुरंजी जो DXN के प्रोडक्ट रेंज है, उसके साथ अपने जीवन को बदलिए और देखिए दिस बॉडी इज़ सो अमेजिंग। ये शरीर इतना अद्भुत है कि ये पूरी तरह आप उसको अच्छा चीज़ दो, ये अच्छा बदल जाएगा। So thank you so much for watching this series, and maybe we gather again. But remember, tomorrow we have, for the Hindi speaking and a little bit English speaking people, we have a special person coming for Chai Pe Charcha, and we will have that discussion tomorrow. Till then, bye from my side, and see you tomorrow at 5 p.m.